नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे 75 हार्ड यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग चैलेंज के डे 56 में आपका स्वागत है। आज दाविंची रिजॉल्व के एक प्लगइन के बारे में बात करने वाले हैं। सुपर पावरफुल ये प्लगइन है। अगर आप लोग को याद हो ये सीरीज़ को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो जब मैंने 7th डे था उसके ऊपर भी एक आपको प्लगइन दिखाया था इसी टाइप का। यहाँ पर मैंने डाला था बेस्ट प्लगइन एनिमेट V3। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है जाकर के जरूर देखें, बहुत ही अमेजिंग मोशन ग्राफिक का प्लगइन है। और जो प्लगइन की बात हम आज करने वाले हैं वो भी मोशन ग्राफिक का प्लगइन है, बहुत अमेजिंग प्लगइन है वो भी। और अगर आप लोगों ने कभी आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ किया है, आफ्टर इफेक्ट्स का आपका बैकग्राउंड है, तो आपने एक प्लगइन देखा होगा सेबर, वीडियो का पैलेट का प्लगइन था। जो काम सेबर करता था वो सब चीज़ें ही ये प्लगइन करता है, बट ये दाविंची रिजॉल्व के अंदर नेटिवली काम करेगा आपका। और इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसे खोलेंगे आप और यहाँ पर जाकर के इसको ऐड टू कार्ट करेंगे। ये जो क्रिएटर है इसका, इसने फ्री में डाला हुआ है तो $0 यहाँ पर आपको लिखाएगा। आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी और आप ऐड टू कार्ट करेंगे और आपका डाउनलोड का बटन आ जाएगा। वहाँ से आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद इस तरह का आपके पास फोल्डर आ जाएगा। उसके अंदर जो है आपका ये SSC प्रोटो V2, इसको खोलेंगे। इसमें V1 और V2 है। तो पहले वर्जन 1 था इसका, V2 आ चुका है तो V2 ही हमने यूज़ करना है। V2 को आप खोलेंगे, इसमें ये v2.lua रखी हुई है फाइल। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने सिंपली अपना दाविंची रिजॉल्व खोलना है और इसको फ्यूजन पेज पे आपने चले जाना है। फ्यूजन पेज पे जाकर के सिंपली इसको ड्रैग करके और यहाँ फ्यूजन पेज के ऊपर ड्रॉप कर देना है और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा इंस्टॉल्ड। मेरे केस में मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है। और एक और चीज़ है, जब इंस्टॉल हो जाएगा ड्रैग ड्रॉप करने पे, उसके बाद आपको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा फ्यूजन को, राइट। और दाविंची रिजॉल्व को जब आप रीस्टार्ट कर लोगे उसके बाद एडिट पेज पे जाओगे तो यहाँ पर आपको इफेक्ट्स के अंदर यहाँ पे स्टर्लिंग सप्लाई को नाम से लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके अंदर आपको ये प्रोटो V2 इफेक्ट नजर आएगा। एंड इसके अलावा यहाँ जनरेटर्स पे भी आप जाओगे तो यहाँ पर भी स्टर्लिंग सप्लाई को लिखा होगा, इस पे आपको प्रोटो V2 नाम से यहाँ पर जनरेटर दिखाई देगा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है जनरेटर और इफेक्ट में, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, सारा मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जनरेटर्स के अंदर जो स्टर्लिंग सप्लाई को है, इसके अंदर जो प्रोटो V2 है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करता हूँ। इस तरह से आप सिंपली इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे और ये कंपोजिशन बन जाएगी आपकी फ्यूजन की। आप देख सकते हैं कॉर्नर में फ्यूजन का निशान बना हुआ है नीचे। इसको मैं प्ले करता हूँ, आपको कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आएगा अभी प्ले होता हुआ, क्योंकि अभी ये डिफ़ॉल्ट स्टेट के अंदर है, सिंपल वर्जन के अंदर है। राइट साइड पे आपका यहाँ पर जो है इसका इंस्पेक्टर विंडो है, इसके अंदर सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। यहाँ पर सोर्स क्या क्या आप ले सकते हैं, इलिप्स, टेक्स्ट, ठीक है, रेक्टेंगल, कोई भी आप शेप बना सकते हैं। और जो भी चीज़ें यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर टेक्स्ट कंट्रोल, लाइन कंट्रोल, इलिप्स कंट्रोल, ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो फिलहाल मैं इसको टेक्स्ट कर लेता हूँ, ज़्यादातर इसको टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे आप लोग, तो वही मैं आपको दिखाया था यहाँ पर। और इसके बाद जो नीचे की मेन प्रॉपर्टीज उस पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर प्रीसेट्स दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। सिंपल वाला डिफ़ॉल्ट है, उसके अगर मैं वेवी कर देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई देगा थोड़ा वेवी हो गया। अगर मैं प्ले करता हूँ तो इसमें एनिमेशन है, इसको मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैंने प्ले किया तो यहाँ पर एक हल्की सी एनिमेशन है और इसमें आप देख रहे हैं डबल डबल सी लाइन यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तो इसका स्टिल कोर है और एक कोर ये डिस्टॉर्टेड है, थोड़ा सा इससे बाहर डिस्टॉर्ट होकर निकल कर रहा है, ठीक है। और इसको हम आगे कंट्रोल भी कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी यहाँ पर ऑप्शन है आगे भी। सन स्पॉट है, तो ये बेसिकली ये जो अभी दिखाई दे रहा है ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी लग रहा है आपको बहुत ब्राइट हो गया, लेकिन इसको आप अपने मजे भी कंट्रोल कर सकते हो। लावा है, ठीक है। तो ये कुछ प्रीसेट आपके बने हुए हैं, गोस्ट, वांडा, इलेक्ट्रो, प्लाज्मा, विस्प और पेट्रोनस, इस तरह के सब बने हुए हैं, राइट। सो यहाँ पर मैं वेवी को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए और अब जाते हैं कंट्रोल्स के अंदर। तो जब भी मैं कोई प्रीसेट सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर जो नीचे कंट्रोल है, कोर कंट्रोल, गो कंट्रोल, ये सारे ही यहाँ पे आपके मॉडिफाई होते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं। यहाँ पर कोर साइज है, जैसे इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, राइट। कंट्रोल Z में प्रेस कर लेता हूँ। कोर ब्लर साइज जो है इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ज़्यादा बढ़ाने से ब्लर वैसे इतना अच्छा लगता नहीं है ये। तो ये आपके पास ऑप्शन हैं सारी। और यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आपको मिलेगी डिस्टॉर्ट कॉन्ट्रास्ट। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आप देखना आपका जो ये मैं बता रहा था ना आपको, पूरा डिस्टॉर्शन थोड़ा सा बाहर को निकल आया है। तो ये वही है जो सेकंड लाइन आपको दिख रही थी, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो आपका ये सेकंड लाइन जो है बिल्कुल यहीं की यहीं रहेगी ओरिजिनल के साथ में। और अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे ज़्यादा तो उतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन आपको मिलेगी। अब डिस्टॉर्शन तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, पर डिस्टॉर्शन का स्केल जो है अभी बड़ा वेवी में है, खुला खुला स्केल है। आगे यहाँ पर स्केल की ऑप्शन है, अगर इस स्केल को आप बढ़ाएंगे तो फाइनर स्केल होता जाएगा। देख रहे हैं वो लाइन जो है उसके अंदर ज़्यादा वो जैकेटनेस आ गई है, राइट। उसको आप देख सकते हैं, आप थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की तरह नज़र आ रही है वो। और इसको आप और भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर 20 की बजाय इसको मैं 50 कर देता हूँ मान लो। तो ऐसा नहीं कि वहाँ तक लिमिटेड है स्केल, उससे आगे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह का इफेक्ट उससे बन करके आ जाएगा। और फिर आप डिस्टॉर्शन कॉन्ट्रास्ट को इस यहाँ पर अगर थोड़ा कम करेंगे
तो वो बड़ी फाइन और कंट्रोल्ड आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी की लाइन की तरह नज़र आएगी। तो इस तरह से आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं इनको। और मैं एक बार इसको कंट्रोल Z प्रेस करके वापस डिफ़ॉल्ट पे ला रहा हूँ और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में हमारा कॉन्ट्रास्ट जो था यहाँ पर वो था 0.67। मैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ ये कि अगर मैं प्रीसेट पे जाता हूँ और यहाँ पे मान लो ये लावा पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं वापस कंट्रोल्स पे आता हूँ तो आपको दिखाई देगा ये डिस्टॉर्शन कॉन्ट्रास्ट यहाँ बदल चुका है। यही वाली सारी ऑप्शन जो हैं ये बदल जाती हैं और उसके ही ये प्रीसेट बने हुए हैं, राइट। तो अगेन वापस से आते हैं एक बार हम वेवी के ऊपर और कंट्रोल्स पे जाते हैं और इधर में जो है ये सारे कंट्रोल्स को आप इस्तेमाल करके इसको अलग अलग तरह का यहाँ पर इफेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। इनफैक्ट मैं वेवी की बजाय थोड़ा सा इसमें ब्राइटर यहाँ ले लेता हूँ, कुछ काइंड ऑफ लाइक वांडा यहाँ पे हम ले लेते हैं, राइट। और सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको दिखाई नहीं, जो टेक्स्ट को आपको चेंज करना है तो सिंपली ऊपर टेक्स्ट कंट्रोल है, इस पर आपने जाना है और यहाँ पर कुछ भी आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हॉट टाइप कर लेता हूँ क्योंकि रेड के हाथ में मैच भी कर रहा है। तो इस तरह का ये डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर। अब जैसा मैंने आपको बताया इसके अलावा जो है यहाँ पर ये कोर साइज़ वगैरह इन सब छेड़खानी करके, ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा और इंटरेस्टिंग लुक दे सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ ताकि ऊपर को बर्न होता हुआ नजर आए। यहाँ पर डिस्टॉर्ट एक्स स्ट्रेंथ को बढ़ा करके और यहाँ पर वाई ऑप्शन को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो ये जो स्टिल कोर है उसको छोड़ करके जो इसके डिस्टॉर्टेड कोर है उसको मैं थोड़ा छेड़खानी कर रहा हूँ उसके हाथ में। और ये क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है थोड़ा सा मैं कोर का ब्लर साइज बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा फायर की तरह यहाँ पर नजर आए, राइट। और ऐसा लगे कि फायर ये नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है। जहाँ पे भी आपको ग्लो गेन नज़र आ रहा है उससे थोड़ा ग्लो बढ़ जाएगा आपका। ग्लो साइज़ वगैरह थोड़ा साइज़ मैं कम कर देता हूँ तो अभी थोड़ा फायरी लग रहा है यहाँ पर ज़्यादा। स्टिल कोर की ओपेसिटी यहाँ से आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। कम कर दूंगा तो ये बिल्कुल ज़ीरो भी हम कर सकते हैं, गायब हो जाएगा स्टिल कोर। अभी सिर्फ बर्निंग कोर रह जाएगा। तो आपके हाथ में आपने करना है या नहीं, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ पर रखता ही हूँ, स्टिल कोर को थोड़ा सा ठीक ही लग रहा है ये। इनफैक्ट इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 2 कर देते हैं यहाँ पर वैल्यू इसकी, ठीक है। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर आपकी लिमिटेड नज़र आ रही है उससे आगे आप टाइप करके यहाँ पर उसको और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे अब ग्लो कंट्रोल्स है, इसमें भी वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। जितना जितना इन चीज़ों को आप छेड़खानी करेंगे आपको समझ में आएगा कि आपको आपके लिए क्या चीज़ कितना इफेक्ट कर रही है। इसके अलावा जो मास्टर नॉइज़ कंट्रोल है इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एंगल ऑफ नॉइज़ है ये आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका जो है इफेक्ट थोड़ा देखने में डिफरेंट हो जाएगा। और यहाँ पर जो शीथ लिखा हुआ है या सीथे जो भी आपको इसको पढ़ेंगे SEETHE, इसको आप रिमूव करेंगे तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा। और इसका जो रेट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर इसको मैं रेट को फुल बढ़ा देता हूँ तो आपकी बहुत स्पीड बढ़ जाएगी। अगर इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ तो बर्निंग की स्पीड आपकी बिल्कुल कम हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा बड़ी फायर लग रही है। और डिफ़ॉल्ट पे आने के लिए कहीं पे भी आपको डॉट पे क्लिक करना है एंड ये आपका डिफ़ॉल्ट साइज़ पे आप आ जाएंगे, राइट। इसके अलावा यहाँ पर है इंटेंसिटी कंट्रोल, टी इंटेंसिटी कंट्रोल बेसिकली, फॉर सम रीज़न टी लगाया इसको आगे। इसके अंदर अगर आप गेन बढ़ाएंगे तो ये हॉट होता जाएगा, गेन कम करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। और सारी चीज़ें यहाँ पर कीएबल हैं, राइट। तो अगर मैं इसको बेसिकली मान लीजिए स्टार्टिंग में आकर के इसको बिल्कुल मिनिमम पे ले आकर के 0 पे की कर देता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पर हम कुछ फ्रेम आगे आकर के इसको यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। तो ये आपका बनता हुआ आपको नज़र आएगा, राइट, इस तरह की एनिमेशन। और ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्योंकि ब्लर इतना अच्छा नहीं है, इसको लाने का एक और बेटर तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली मैं इसको वापस से ऑन कर लेता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ इसको। और नीचे अगर आप देखेंगे गामा अगर आप कम करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले इसके डार्कर पोर्शन चले गए और एंड में इसके ब्राइटर पोर्शन गए हैं, राइट। तो इस तरह से जो है गामा ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि गामा जो डिफ़ॉल्ट था यहाँ तक लाने के लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ और गामा को बिल्कुल यहाँ पर 0 कर देता हूँ, राइट। एंड कुछ फ्रेम के बाद जा करके गामा को यहाँ पर बढ़ाता हूँ। तो इससे क्या होगा, पहले एजिस टाइप से अपीयर होंगे इसके अंदर। मैं इसको प्ले करता हूँ और ये स्टार्टिंग में जो कोर है मुझे काफ़ी अभी बड़ा लग रहा है, इसका थोड़ा रेडियस ज़्यादा लग रही है। तो ऊपर जो हमारी कोर की ऑप्शन थी इसमें स्टिल कोर ओपेसिटी जो थी इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ही कर देता हूँ काइंड ऑफ। उससे ये भी हमारा थोड़ा सा हाँ इस तरह से बेटर ये बर्न होता नजर आएगा। तो सिंपली मैंने कुछ कीज़ लगाई हैं, उससे बर्निंग एनिमेशन यहाँ पर हमारी क्रिएट हो गई, राइट। और इसके ऊपर जितना आप टाइम लगेंगे उतना बेटर रिजल्ट करेगा। अगर आपको स्टील कोर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा तो आप इसकी टोटली भी इसको हटा सकते हैं और सिंपली आपकी जो है आउटर कोर की बर्निंग की ही यहाँ पर एनिमेशन आपकी बन करके आ जाएगी, राइट। तो वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। अब इसके अलावा क्या है कि ये तो मैंने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद में सब कुछ करने के बाद में जो यहाँ पर लगी हुई हैं चीज़ें, कीज़ लगी हैं, वो अभी भी कामयाब हैं। अगर मैं टेक्स्ट की जगह कुछ और कर देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर स्टार कर देता हूँ, राइट, तो यहाँ पर स्टार बन के आ गया मेरा, लेकिन वो चीज़ अभी भी हो रही है कि ये बर्न हो करके इस तरह से बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है।
और अब यहाँ पे एनिमेशन वगैरह मैं फर्दर भी कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं स्टार के कंट्रोल्स में आता हूँ, स्टार कंट्रोल्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट्स है, ठीक है, ज़्यादा कम करने हैं आपको, या फिर डेप्थ है, तो डेप्थ को इस तरह से मैं कम करो तो बड़ा कूल सा इफेक्ट आ रहा है ये। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ कहीं पे आकर के, यहाँ पे बिल्कुल डार्क था, वहाँ पर डेप्थ जो है उसको कर देता हूँ बिल्कुल मिनिमम, और जब ये यहाँ पर बन जाता है तब जो है डेप्थ को मैं बढ़ा देता हूँ, फुल कर देता हूँ, तो ये बनता हुआ नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाके बॉर्डर विड्थ को भी कम करके यहाँ पर की लगा देता हूँ, दोबारा अंदर की तरफ की लगाता हूँ ताकि एक्सप्लोजन थोड़ा बेटर नज़र आए ये। तो इस तरह से थोड़ी सी स्पीड इसकी मैंने बढ़ा दी है। इस तरह से आप कोई भी यहाँ पर एनिमेशन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जो स्टार से रिलेटेड यहाँ पर कीज़ हैं ये किसी और पे नहीं जाएगी। अगर मैं वापस टेक्स्ट पे आता हूँ तो टेक्स्ट के अंदर जो मेरी नॉर्मल एनिमेशन चलेगी, बट क्योंकि स्पेसिफिक जो स्टार कंट्रोल हैं वो इसके अंदर काम नहीं करते तो वो यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे, राइट। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगेन ये सब करने के बाद में अगर आपने किसी भी टाइम पे प्रीसेट में जाकर के कोई और प्रीसेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लावा कर लेता हूँ, तो लावा पे वो सारे के सारे नहीं जाएंगे, लावा के हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाएंगी फिर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वापस से वांडा करता हूँ, और अब आपने अगर नोट किया हो तो यहाँ पर जो वांडा की भी जो सेटिंग्स थी वो सारी चेंज हो चुकी हैं, जो डिफ़ॉल्ट है वो आ गई है। जो यहाँ पर एनिमेशन की फ्रेम है वो तो लगे हुए हैं, लेकिन जो मैंने कोर की जो चीज़ें चेंज की थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं चेंज हो चुकी हैं यहाँ पर भी। तो अब मेरे को दोबारा जा करके वो कोर को अगर बड़ा करना है, और जो भी मैंने इसके अंदर छेड़खानी की थी वो सारी मुझे फिर से करनी पड़ेंगी कोर कंट्रोल्स के अंदर, ताकि वो जो मैंने पहले इफेक्ट बनाया था वैसा से इफेक्ट बन सके, राइट। तो ये तो बात हो गई लोगों की। अगर आपने टेक्स्ट वगैरह एनिमेट करना हो या कोई आपने शेप एनिमेट करनी हो तो जनरेटर से आप ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो थी इफेक्ट्स के अंदर। यहाँ पर एक इफेक्ट के अंदर भी एक वर्जन पड़ा है। तो ये क्या करता है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोई एक वीडियो यहाँ पर ले आता हूँ। लास्ट मैंने एक वीडियो के अंदर ये बना के दिखाया था आपको एआई से एक छोटा सिनेमैटिक शॉट, तो वो मैं यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ इस तरह का, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसको यहाँ ले आता हूँ सेंटर में। अब ये जो चीज़ है इसके ऊपर ये जो डायरेक्टली आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप करता हूँ। अब मुझे कॉम्पोजिशन नहीं बनानी पड़ी, डायरेक्टली मैं इसके ऊपर ले आया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह से इफेक्ट लग भी गया है। अब इसमें भी यहाँ पर इफेक्ट के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जैसे ये लावा वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये काइंड ऑफ ऑलरेडी उसके ऊपर आग लग गई है, इस तरह की चीज़ें बन गई है यहाँ पर। और अगेन वो सारे कंट्रोल आपके पास अवेलेबल हैं जो आपके पास उस केस में भी थे। इसमें सिलेक्शन जो होती है ये आप देख सकते हैं ल्यूमिनेंस यहाँ पर लिखा हुआ है और थ्रेशोल्ड है। तो ये एजेस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ तो उसके हिसाब से इंटेंसिटी कम हो रही है और एजेस के ऊपर ही आ रहा है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर कॉर्नर पे जो ये लोगो था पिका का, इसकी शार्प एजेस हैं तो इस सबसे पहले इसके ऊपर लगना शुरू हो रहा है। तो जैसे जैसे एजेस को ज़्यादा डिटेक्ट करता जाएगा वैसे वैसे जो है ये चीज़ बढ़ जाएगी। और ये सब चीज़ें किएबल हैं। थोड़ा सा इसको मैंने इंटेंसिटी वगैरह इसकी थोड़ी ठीक करता हूँ कोर कंट्रोल में जा करके। अब ये सब करके जो टॉप वाली चीज़ है थ्रेशोल्ड, इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल करता हूँ। थ्रेशोल्ड को पहले मैं फुल एक बार बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पर मैं की लगा देता हूँ, एंड देन थोड़ा आगे चल करके मैं यहाँ पर इसको वापस से कम कर लेता हूँ ताकि पूरे एरिया पर ये कवर कर ले। तो ये ऐसे आग लगती हुई नज़र आएगी, राइट। और ये जो इसकी ब्लरनेस वगैरह ज़्यादा है इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ। तो थोड़ा बहुत और मैंने ट्वीक किया इस तरह से, यहाँ पर आग लगती हुई यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। और यहाँ पर थोड़ा स्केल कर लेता ताकि लोगो जो है वो यहाँ से कट जाए। लोगो जो है वो जलता हुआ अजीब सा लग रहा है थोड़ा। तो क्विकली ऐसे मैंने क्विक सा इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। नीचे जो है कलराइज की ऑप्शन आपको मिलेगी, ये मैंने पहले दिखाना भूल गया था आपको, उसके अंदर भी जनरेट के अंदर भी इसमें जाकर के आप इसका कलर एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम चेंज कर सकते हैं। और ये किएबल है अगेन, और यहाँ से रेड ग्रीन और ब्लू चैनल आपको अलग से मिले हुए हैं, इनसे भी कर सकते हैं चेंज। इंटेंसिटी पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर और कुछ ऑप्शन हैं। इसके अंदर ह्यू की ऑप्शन भी है, अगर आपको इसको पूरा रेनबो कलर में एनिमेट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। पोस्ट गेन इसकी ऑप्शन हैं आपके पास कि बाद में किस तरह का हो जाए। पोस्ट गामा भी इसकी इंटेंसिटी वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोल्स हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है ज़रूरत से ज़्यादा हैं, तो आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई बार इतने ज़्यादा कंट्रोल देख करके, राइट। सो ये आपको एक बार थोड़ा सा आप इसके साथ में खेलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके काम की क्या चीज़ें और क्या आपको यूज़ करनी है। अब मैं अगर मान लो जा करके यहाँ पर यूज़र पे जा करके इसको यहाँ पर वांडा पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वांडा का इफेक्ट आ गया, बट अगेन इससे पूरा इंटेंसिटी वगैरह उसकी हिल जाती है। तो अगेन आपको यहाँ दोबारा से ये चीज़ ठीक करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो है मैं थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल हम कर पाएँ। तो बस ये नीचे नीचे थोड़े कॉर्नर्स पे मैं आगे यहाँ पर लगा के रखता हूँ। अब ये तो बात होगी वीडियो की, मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ कि इसको आप लोगोज वगैरह पे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक लोगो लेकर के आता हूँ रिजॉल्व का, राइट, और लोगो ला करके इसके ऊपर मैं यही इफेक्ट लगाता हूँ। अब जैसे मैंने इफेक्ट लगाया ये पूरे लोगो के ऊपर लग गया है। इस पर मैं पहले
जा करके यूज़र में इसको कर लेते हैं वेवी। तो वेवी मैंने इसको यहाँ पे कर लिया है और यहाँ पे थोड़ी सी वेव की इंटेंसिटी मैं बढ़ा देता हूँ ताकि क्लियरली नज़र आ जाए बेसिकली बस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मूवमेंट हमारे पास आ गई है, इस तरह से मैंने कर दिया इसको। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ल्यूमिनेंस की बजाय अगर मैं इसको, ल्यूमिनेंस में क्या होता है पूरे के अंदर जो एजेस ढूंढता है, अगर मैं यहाँ पे अल्फा कर देता हूँ तो ये अभी इसके आउटर पे लगेगा, ठीक है, इनसाइड में नहीं है। तो ये क्विकली बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि अल्फा अगर आप कर दोगे तो एजेस पे रहेगा। मैं यहाँ पे कोई और लगा के दिखाता हूँ आपको, लावा जैसे कर देता हूँ, ये बाहर है, ये थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा है आपको। और अगर यहाँ पे अल्फा की जगह आप ल्यूमिनेंस कर देते हो तो इंटरनल पार्ट पे भी लगेगा, ठीक है। अल्फा हम इस केस में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ये वीडियो पूरा स्क्रीन कवर कर रही है, तो इसके आउटसाइड में लगने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर यहाँ पे मैं अल्फा कर देता हूँ, मान लो एकदम अल्फा करता हूँ, तो यहाँ कहीं इसका असर नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसको पूरी वीडियो को छोटा करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि इसका अल्फा जिसकी एज है तो इसके अराउंड यहाँ पर ही आ जाएगा। बट अगर आपको इस तरह के कोई फ्रेम के अंदर कोई वीडियो डालना हो तो उसके लिए आप यहाँ पर अल्फा इस्तेमाल कर सकते हो। सो दैट इज़ अनदर गुड यूज़ ऑफ दिस। तो यहाँ लोगों के केस में तो हम यहाँ पर अल्फा ही रख लेते हैं, यहाँ पर ये कूल लगेगा, बेबी इस टाइप का कुछ रखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लुक यहाँ से जनरेट होगी। और दूसरी चीज़ एक और मैंने आपको बतानी थी, जो सबसे पहले हम इस्तेमाल कर रहे थे जनरेट वाला, जनरेटर्स पे जा करके ये वाला प्रोटो V2 मैं इसको यहाँ ले आता हूँ और इसके अंदर मैंने टेक्स्ट किया था, कुछ इस तरह का मैंने क्रिएट किया था, राइट। अब इसको मैं उठा करके वैसे इस वीडियो के ऊपर लेकर के आता हूँ, ठीक है। जो ये नीचे वाली वीडियो थी इसका, उसके ऊपर से मैं फिलहाल के लिए इफेक्ट को बंद कर रहा हूँ। तो प्रोटो का इफेक्ट अभी उस वीडियो पे नहीं लगा हुआ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रोटो जो है इस तरह से ओवरले के रूप में यहाँ पर आ जाता है। तो इस ऊपर वाले को मैं सिलेक्ट करके, जहाँ पे मैंने हॉट लिखा हुआ है, इसके ऊपर जाता हूँ जो जनरेटर वाला है, और यहाँ पर आपको नीचे कुछ ऑप्शंस मिलती हैं। एक ये इफेक्ट मास्क कंट्रोल है और एक बैकग्राउंड कंट्रोल है। अगर बैकग्राउंड कंट्रोल ऑन ऑफ को मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ तो देखो ये पूरा का पूरा ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर आ गया और डिफॉल्ट कलर ब्लैक है। इसको आप एनी टाइम चेंज भी कर सकते हो, मान लो मैं ब्लूइश कर देता हूँ इसको यहाँ पर, तो ऐसा आप कर सकते हो। बट अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप डिफॉल्ट जो ऑफ है वो रहेगा ताकि आपकी नीचे की चीज़ नज़र आए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया मैंने। एंड ऊपर वाला चीज़ यहाँ पर इफेक्ट मास्क कंट्रोल, इसमें मास्क इन और आउट एंड इन्वर्ट ये दो ऑप्शन देख रहे हो। अगर मास्क इन आउट पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो इसने क्या किया, अंदर का जो पोर्शन है उसके ऊपर जो है ये काम नहीं करेगा, ठीक है। इसको बाहर ग्लो आ रहा है, जो टेक्स्ट के अंदर का हिस्सा उस पर नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अंदर आए बाहर ना आए तो इसको इन्वर्ट पे आप क्लिक कर देंगे। अब टेक्स्ट के अंदर आ रहा है पर बाहर नहीं आ रहा, बट इससे क्या हो रहा है, जो कोर है उसके बिल्कुल बाहर तक नहीं जा रही है। अब मास्क कोर को अगर मैं यहाँ पे हटा देता हूँ तो ये कोर के बाहर जाएगा, अंदर है पूरा लेकिन कोर के बाहर तक भी थोड़ा सा जा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ अगर कोर की एज को आपको बचाना है तो आप बचा सकते हो, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है, मैंने कम से कम टाइम लेकर के एक्सप्लेन करने की कोशिश की, स्टिल बहुत सारी ऑप्शन रह गई हैं। पूरा जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इफेक्ट्स पैनल के अंदर जा करके छेड़खानी करके आप देखेंगे सारे कंट्रोल से, तो आपको पता लगेगा क्या क्या चीज़ें इससे की जा सकती हैं। मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना एंड उसके अंदर जाकर के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जो नेक्स्ट डे वीडियो आए आपकी मिस ना हो कभी भी। बाकी सब सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।